हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जिस प्रकार हिंदी में काल होते हैं, इंग्लिश में टेंस होते हैं और संस्कृत में लकार होते हैं, तो हम सबसे पहले लट लकार पढ़ेंगे। तो लट लकार में पढ़ने के लिए हम कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लट लकार के हम वाक्य किस प्रकार हिंदी से संस्कृत में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नियम देखते हैं। तो हमारा पहला नियम इस प्रकार है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले नियम 1, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मतलब इसमें यह हुआ है कि कर्ता के अनुसार, कर्ता जैसा है, कर्ता अगर एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी। तो इसलिए बताया गया है कि सबसे पहला नियम कहता है कि कर्ता जैसा है वैसे उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो नियम 1 कह रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो सबसे पहले हम पठ धातु लेते हैं। तो पठ धातु में क्या होता है? पठ धातु का एक वचन क्या होता है? पठती। तो इसमें आया है सह पठती। सह पठती मतलब वह पढ़ता है। तो इस प्रकार हम कर्ता के अनुसार क्रिया और वचन और क्रिया का वचन और पुरुष जो होता है उसका प्रथम पुरुष के अनुसार, जिस प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति ये रूप बनते हैं। एक वचन में पठती बनता है, द्विवचन में पठतः बनता है और बहुवचन में पठन्ति बनता है। तो इस प्रकार इन रूपों का प्रयोग करके हम स पठती एक वचन के साथ कर्ता एक वचन का ही आएगा। तो इस प्रकार प्रयोग किया हमने, बनाए सह पठती, वह पढ़ता है। नियम 2 कहता है कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तो तीनों लिंग, कोई भी लिंग हो, हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में भी धातु का रूप वही रहेगा, पठती, पठतः, पठन्ति ही आएगा। और स्त्रीलिंग होगा, जैसे लता है जिसमें आया स पठती, तो इसमें आ जाएगा अगर स्त्री है तो लता पठती, लता पढ़ती है। तो इस प्रकार कोई भी लिंग होता है तो उसमें तीनों लिंगों में धातु का रूप क्या होता है? वही रहता है। नियम 3 कहता है कि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्ता जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म में कौन सी होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि हम बोलते हैं राम विद्यालय जाता है, तो रामः विद्यालयम गच्छति। तो इस प्रकार राम में क्या हो गई? राम में हो गई प्रथमा विभक्ति। विद्यालयम, विद्यालय में कौन सी हो गई? द्वितीया विभक्ति। और जाता है तो गच्छति। तो इस प्रकार हम इन नियमों का ध्यान रखेंगे। हमने देखा कि पहला नियम कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो हम उसी के अनुसार हम वाक्य हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें धातु रूप को समझना होगा। धातु रूप को समझने के लिए सबसे पहले हम लट लकार समझेंगे। लट लकार का मतलब होता है लट लकार वर्तमान काल। तो इसे हम देखते हैं, सबसे पहले पठ धातु देखते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल में सबसे पहले क्या करेंगे हम? पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पठ धातु से किस प्रकार बनता है? पठती, पठतः, पठन्ति। पठती मतलब होता है पढ़ता है। पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं। पठन्त यानी वे सब पढ़ते हैं। पठसी यानी तुम पढ़ो, तुम पढ़ते हो। पठता यानी तुम दोनों पढ़ते हो। पठता मतलब तुम सब पढ़ते हो। पठामी मैं पढ़ता हूँ। पठावह हम दोनों पढ़ते हैं। पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार ये लट लकार के धातु रूप है। तो इस प्रकार हम पठ धातु की तरह ही और भी क्रियाओं को लेकर, धातुओं को लेकर हम इसके धातु रूप बना सकते हैं। पठ की तरह जैसे भू, भू से हम धातु, भू का अर्थ होता है होना, भू से बना सकते हैं भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवत्थः, भवथः, भवामि, भवावः, भवामः। उसी प्रकार हम हस धातु से बना सकते हैं हसती, हसतः, हसन्ति,
हससी हसथः हसथ, हसामी हसावः हसामा। इसी प्रकार रक्ष धातु से बना सकते हैं हम रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसी रक्षथः रक्षथ, रक्षामि रक्षावः रक्षामा। और वद धातु से बना सकते हैं वदति वदतः वदन्ति, वदसी वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामा। इस प्रकार अनेक धातुएं ऐसी है जिससे हम पठ धातु के अनुसार ही रूप बना सकते हैं। गम धातु है, गम धातु से बनता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छाम। तो इस प्रकार लट लकार के हमने धातु रूप देखे। इसके बाद हम पहले शब्द रूप देखेंगे कि शब्द रूप का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो हम इसके बाद हम रामः का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे। अब हमने पहले लट लकार वर्तमान काल पढ़े। अब हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम याद करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा वाक्य बनाना सीख जाएंगे। सर्वनाम में क्या होता है? सबसे पहले सह, सह का मतलब क्या होता है? वह। सह का अर्थ होता है वह। तौ, तौ यानी वे दोनों। ते, ते मतलब वे सब। त्वम, त्वम मतलब तुम। युवा मतलब तुम दोनों। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और वयम का मतलब हम सब। तो इसमें नियम कहता है कर्ता के अनुसार वचन और पुरुष होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि प्रथम पुरुष में लिखा है सह, तो हमने धातु रूप में पढ़ा पठति। प्रथम पुरुष में क्या पढ़ा? पठति। तो सह पठति। सह के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? सह पठति। सह के साथ आ जाएगा पठति। तो प्रथम पुरुष का एक वचन के साथ वापस प्रथम पुरुष का एक वचन ही आता है धातु रूप में। क्या आता है? प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा। इसलिए हो गया सह पठति। तो इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। तो उसी प्रकार पठति के बाद आता है पठतः। तो तौ पठतः। तौ के साथ क्या आ जाएगा? तौ पठतः। वे दोनों पढ़ते हैं। ये भी द्विवचन है सर्वनाम शब्द का। तो तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर ते, ते मतलब वे सब। ते का मतलब क्या है? वे सब। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? पठन्ति। ते पठन्ति। ते क्या आ जाएगा? तो इस प्रकार सह पठति मतलब वह पढ़ता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। तो त्वम पठसि। त्वम के साथ क्या आ जाएगा? पठसि। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। क्या आएगा? त्वम पठसि। हमने पठति पठता पठन्ति पढ़ा था प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में पढ़ा था हमने पठसि पठतः। क्या पढ़ा? पठथः। पठथ। क्या पढ़ा? पठथ। तो इस प्रकार मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इसीलिए स पठति वह पढ़ता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। त्वम के साथ आ गया त्वम पठसि तुम पढ़ो, तुम पढ़ते हो। युवाम पठते तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में क्या पढ़ा हमने? पठामि। क्या पढ़ा? पठामि। पठामि पढ़ा ना। तो फिर अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठामि के बाद पढ़ा हमने पठावह। तो आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामि पठावह पठामह। तो लास्ट में क्या पढ़ा हमने? पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा आज कि जिस प्रकार का पुरुष है उसी प्रकार की पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, धातु का प्रयोग होगा। तो ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की धातु का प्रयोग हुआ, लट लकार का प्रयोग हुआ। और मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की धातु रूप आ गया। और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का धातु रूप आ गया।
तो इसमें यही बताया गया है कि हिंदी से संस्कृत में जब अनुवाद बनाते हैं तो जिस प्रकार का पुरुष है उसी प्रकार की धातु का प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की धातु रूप आएगी, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की धातु रूप आएगी और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की धातु रूप का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हम संस्कृत अनुवाद बना सकते हैं हिंदी से। तो हमने इसमें देखा कि वह पठती, वह पढ़ता है, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते। इसी प्रकार हम ये जैसे वह पढ़ता है बनाए उसी प्रकार हम गच्छति गम धातु का प्रयोग करके भी प्रयोग बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? स पठती बने उसी प्रकार यहाँ गच्छति होगा तो सह गच्छति, वह जाता है। क्या बन जाएगा? सह गच्छति। क्या बनेगा? वह जाता है। तो उसी प्रकार हम धाव धातु का प्रयोग करके दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो वो भी बना सकते हैं। सह धावती, वह दौड़ता है। तो इस प्रकार हम कर्ता और पुरुष का प्रयोग कर कर हम क्या कर सकते हैं? हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। अब आप आगे प्रयास करना, उसके बाद हम और लेकर आते हैं नया संस्कृत अनुवाद, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। तो इस प्रकार आज हमने लट लकार के प्रयोग से समझा कि किस प्रकार लट लकार के प्रयोग से हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद बना सकते हैं। धन्यवाद।